अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दिसंबर 2024 के बिजनेस न्यूज के शुमारे में आपको एक और खबर भी मिलती है, जिसका टाइटल है कि तुर्की और इंडोनेशिया जो है वो मिल के जो है वो एक आर्मर्ड ट्रूप कैरियर बना रहे हैं। और खबर में ये बताया गया है कि तुर्की की जो कंपनी है एफएनएसएस, वो इंडोनेशिया की जो कंपनी है पीटी पिंडाट, जो कि इंडोनेशिया की गवर्नमेंट की ओन कंपनी है, उसके साथ मिलके जो है वो एक मिड साइज टैंक के बराबर जो है वो एक आर्मर्ड गाड़ी जो है वो बना रहे हैं। इसको निकनेम दिया गया है कैपलैन का। और ये जो दिखाया गया था वो साहा एक्सपो आर्म्स फेयर में दिखाया गया था, लेट अक्टूबर में, टर्की में। क्योंकि खबर इस्तांबुल की है और अक्टूबर 2024 की बात हो रही है, क्योंकि 2024 का है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग वो कहते हैं कि स्टार्ट होगी 2025 में। और इसका पहला यूनिट जो है वो एफएनएसएससी टर्की में प्रोड्यूस करेगी। और जो सेकंड यूनिट है वो जो इंडोनेशिया की पीटी पिंडाट है उसकी फैसिलिटीज में पैदा होगा। जो डिलीवरीज हैं वो 2026 तक कंप्लीट हो जाएंगी। और इंडोनेशियन आर्मी की ये स्पेसिफिक नीड्स हैं। फिर दोनों ये कंपनियां मिलकर इसके क्वालिफिकेशन टेस्ट करेंगी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी देखने के लिए। इसको डिज़ाइन किया गया है ये ऑल टरेन, यानी कि हर किस्म के ज्योग्राफी, जो ज़मीन की किस्म होती है वो हर किस्म के उस पे जो है वो चल सकेगी। ऑल वेदर होगी। और इसका एडवांस सस्पेंशन सिस्टम है ताकि इसकी इंटरनल वाइब्रेशन कम हो। और इसके अलावा इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स लगाए गए हैं उनका ओपन आर्किटेक्चर है, यानी कि आप उसको बाद में अपग्रेड भी कर सकते हैं ओपन आर्किटेक्चर होने की वजह से। और इसमें टोटल 13 लोग आएंगे, जिसमें 3 क्रू मेंबर शामिल है, यानी कि क्रू मेंबर हैं ड्राइवर, गनर और कमांडर। इसके अलावा ये 10 और फौजी ले जा सकेगी। इसकी सेरेमनी इधर इस्तांबुल में हुई, जिसमें एफएनएसएस जो टर्की की कंपनी है उसका जो सी है चीफ एग्जीक्यूटिव नेल कार्ट, उसने कहा कि ये वन ऑफ द फास्टेस्ट होगी अपनी क्लास में। ये मतलब सबसे फास्ट होगी, सबसे फास्ट वालों में शामिल होगी। और इसकी स्पीड जो है 70 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होगी। बाकी एक एक क्रू की सर्वाइबिलिटी के लिए, यानी कि सेफ्टी के लिए, इसमें ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम होगा, सीबीआरएन डिफेंस होगी, यानी कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडिएशन एंड न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम, क्लाइमेट कंट्रोल और सील्ड इंटरनल एनवायरनमेंट होगी। कंपनी ने कहा वेपन्स जो हैं वो भी मॉड्यूलर डिजाइन के होंगे ताकि बाद में इसमें और चीजें भी ऐड की जा सके। और वेरियस कैलिबर्स के होंगे, 30 mm और 35 mm की गन्स जो आप लगाना चाहें। इसके अलावा 120 mm के मोटर भी फायर कर सकेंगे और एंटी टैंक गाइडेड जो मिसाइल्स हैं वो भी फायर कर सकेंगे। तो ये थी खबर टर्की और इंडोनेशिया के एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, तो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की जॉइंट वेंचर के बारे में। तो ये खबर यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, बाय।